पिछली गुफ्तगू के आखिर में हमने सोचा था, अगर मैं आज हर अमल से पहले एक लम्हे के लिए रुक कर अपनी नीयत को देखूं तो मेरा दिन कैसे मुख्तलिफ गुजरेगा। आज हम इस किताब के और शायद पूरी बुद्धिस्ट फिलॉसफी के सबसे पेचीदा, सबसे टेक्निकल मगर सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट या बुनियादी तालीम की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका नाम है पटीका समुपादा, जिसे उर्दू में बाहमी इन्हसार से पैदाइश या शर्तिया पैदाइश भी कहा जा सकता है, और अंग्रेजी में आम तौर पर इसे डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है। यानी डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, ओरिजिनेशन ओरिजिन से निकला है, पैदाइश से। ग्रिम इस तालीम को अपनी किताब का फलसफियाना सतून करार देता है। वो कहता है कि जब तक ये असूल मुकम्मल तौर पर समझ ना आए, बुद्ध की बाकी तमाम तालीमात, दुख, कर्मा, ख्वाहिश, संसारा, सिर्फ अलग अलग गैर मरबूत ख्यालात लगते रहेंगे। मगर जब ये असूल समझ आ जाए तो ये सब एक ही मरबूत मंतकी निज़ाम की सूरत अख्तियार कर लेते हैं। बुनियादी असूल ये है कि ये होने से वो होता है। पटीका समुपादा का बुनियादी असूल बहुत सादा अल्फाज में बयान किया जा सकता है, हालांकि इसके मुज़म्मरात निहायत गहरे हैं। बुद्ध कहते हैं, जब ये है तो वो होता है, उसके पैदा होने से वो पैदा होता है, जब ये नहीं तो वो नहीं होता, इसके ख़त्म होने से वो ख़त्म हो जाता है। सोचिए ये कितनी सादा और कितनी इनकलाबी या कितना इनकलाबी असूल है। ये कह रहा है कुछ भी अपने आप से आज़ादाना तौर पर वजूद में नहीं आता। हर चीज़ किसी न किसी शर्त, किसी न किसी सबब के नतीजे में पैदा होती है, और जब वो सबब यानी वो काज ख़त्म हो तो वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। ग्रिम इस असूल की अहमियत पर बहुत ज़ोर देता है, क्योंकि ये बुद्ध की तालीम को दो इंतहाओं से बचाता है। एक तरफ उस अकीदे से कि कोई मुस्तकिल, इटरनल, अज़ली, गैर मुतग़य्यर चीज़ जिसे जैसे एक अब्दी रूह होती है मौजूद है, और दूसरी तरफ इस अकीदे से कि कुछ भी हकीकी नहीं, सब कुछ बेतरतीब इत्तफाक है। बुद्ध का रास्ता इन दोनों एक्सट्रीम के दरमियान है। हर चीज़ हकीकी है, मगर कोई चीज़ मुस्तकिल नहीं। हर चीज़ असबाब के मुताबिक पैदा होती और ख़त्म होती है। अब बुद्ध इस अमूमी असूल को इंसानी दुख के तनाजुर में एक तफसीली जंजीर की सूरत में बयान करते हैं। इसको 12 कड़ियाँ या जंजीर भी कहा जाता है, जो एक दूसरे को जन्म देती हैं। आइए इन्हें आसान अल्फाज में मुख्तसरन देखते हैं। पहली कड़ी है अविद्या, जिसका मतलब है जहालत या बुनियादी नादानी। ये हकीकत की असल नौइयत से बेखबरी है, ख़ास तौर पर इस बात से बेखबरी कि हम जिसे मैं समझते हैं वो दरअसल बदलते हुए अज्जा का एक मजमुआ है।
کوئی مستقل چیز نہیں ہے۔ دوسری ہے سنکارا، جس کو ہم ذہنی تشکیلات کہتے ہیں۔ یہ وہ ارادے، وہ ٹینڈنسیز، وہ رجحانات ہیں جو اسی جہالت کی بنیاد پر بنتے ہیں۔ تیسری ہے وجنانا، جس کو ہم شعور کہتے ہیں۔ یہ بنیادی آگاہی، ادراک کی صلاحیت ہے جو ان تشکیلات کی بنیاد پر جنم لیتی ہے۔ چوتھی کا نام ہے ناما روپا، یعنی نام و شکل، جیسے ذہن اور جسم، یعنی ذہن اور جسم شعور کے ساتھ ایک نفسیاتی اور جسمانی وجود بناتا ہے۔ پانچویں کڑی کا نام ہے سلایتانا، یعنی 6 حصے، جیسے آنکھ، کان، ناک، زبان، جسم اور ذہن۔ یہ 6 دروازے جن سے دنیا یا وجود دنیا کو محسوس کرتا ہے، ہمارا وجود دنیا کو اس سے محسوس کرتا ہے۔ چھٹی ہے پھاسا، یعنی رابطہ، ان حصوں کا باہر کی دنیا کے ساتھ رابطہ ہونا۔ ساتویں ہے وڈانا، یعنی احساس، اس رابطے سے خوشگوار، ناخوشگوار یا غیر جانبدار احساس کا جنم لینا۔ آٹھویں ہے تنہا یا خواہش، جس کا ہم پچھلی گفتگو میں تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، وہ احساس سے جنم لیتی ہے۔ نویں کا نام ہے ابدانا، جس کو ہم اٹیچمنٹ، لگاؤ یا گرفت کہتے ہیں۔ خواہش مضبوط ہو کر گرفت میں بدل جاتی ہے۔ 10 یا 10ویں کا نام ہے بھاوا، یعنی وجود بننا۔ یہ گرفت ایک نئے وجود کی تشکیل کی طرف لے جاتی ہے۔ 11ویں کا نام ہے جاتی، یعنی پیدائش۔ اس وجود سے پیدائش یا اوریجنیشن جنم لیتی ہے۔ 12ویں کا نام ہے جارا مارانا، یعنی بڑھاپا اور موت۔ اور آخر میں ہر پیدائش اپنے ساتھ بڑھاپا اور موت لاتی ہے، جس کے ساتھ غم، افسوس اور تکلیف جڑی ہوتی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے، یہ اتنی طویل فہرست کیوں ہے؟ اتنی تفصیلی، اتنی ٹیکنیکل فہرست کیوں دی گئی؟ کیا یہ صرف ایک فلسافیکل ایکسرسائز نہیں؟ گرم کہتا ہے نہیں، اس فہرست کا مقصد نہایت پریکٹیکل ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ دکھ کوئی اچانک بغیر وجہ کے آنے والی چیز نہیں، یہ ایک لمبی قدم بقدم زنجیر کا آخری نتیجہ ہے۔ اور سب سے اہم بات، اگر ہم اس زنجیر کی کسی بھی کڑی کو توڑ دیں تو باقی زنجیر بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ سوچئے، جیسے کوئی لمبی آپس میں جڑی ہوئی زنجیر ہو، اگر آپ اس کی کسی ایک کڑی کو کاٹ دیں تو باقی زنجیر بکھر جاتی ہے۔ بدھ کی تعلیم یہی امید دیتی ہے، ہمیں ساری زنجیر کو ایک ساتھ توڑنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ہم ایک کڑی پر کانشیس وے میں، شعوری طور پر کام کریں تو پوری زنجیر متاثر ہوتی ہے۔ گرم اور بدھ مت کی روایت میں کئی دوسرے مفسرین بھی اس زنجیر کی ایک مخصوص کڑی پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ وہ لمحہ جہاں وڈانا، احساس سے تنہا یعنی خواہش جنم لیتی ہے، ہمارے احساس سے کوئی خواہش جنم لیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جہاں عملی طور پر ایک عام انسان مداخلت کر سکتا ہے۔ سوچئے،
एहसास खुद ब खुद होता है। कोई चीज़ आपने देखी, सुनी, महसूस की और फ़ौरन एक खुशगवार या एक नाखुशगवार या गैर जानिबदार एहसास उभरता है, यानी वडाना उभरता है। ये खुदकार अमल है, ये मैकेनिकल वे है, इसे रोका नहीं जा सकता। मगर इसके बाद क्या होता है? यानी क्या इस एहसास से फ़ौरन अंधी तरह ख्वाहिश यानी तन्हा जन्म लेगी या नहीं? ये वो जगह है जहाँ शऊर, अवेयरनेस मुदाखलत कर सकती है। ये बिल्कुल वही जगह है जिसका हम गोरजीफ की सीरीज़ में सेल्फ रिमेंबरिंग और मुशाहदे की प्रैक्टिस के हवाले से बार बार जिक्र कर चुके हैं। एहसास उठता है और अगर हम उस लम्हे में पूरी आगाही के साथ मौजूद रहें तो हम देख सकते हैं कि ख्वाहिश खुदकार तरीके से यानी मैकेनिकल वे से जन्म ले रही है और इसी मैकेनिकल वे को थोड़ा थोड़ा कमज़ोर किया जा सकता है। फ़र्ज़ करें आप किसी खूबसूरत महंगी चीज़ को देखते हैं, कोई नई गाड़ी, कोई नया मकान, तो आपका राब्ता हुआ, यानी आपकी नज़र उस चीज़ पर पड़ी, फ़ौरन एक खुशगवार एहसास उभरा। वो राब्ता फांसा है पाली में और एहसास वडना है। जो ही एहसास उभरा, आम गैर शौरी हालत में ये एहसास फ़ौरन बग़ैर किसी वक्फे के ख्वाहिश में यानी तन्हा में बदल जाता है। यानी मुझे ये चाहिए, ये न्यू गाड़ी चाहिए, ये नया मकान चाहिए, और फिर ख्वाहिश फ़ौरन गिरफ्त में, उपदाना में बदलने लगती है, अटैचमेंट में बदलने लगती है। हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं और बेचैन हो जाते हैं। मगर अगर इसी खुशगवार एहसास के लम्हे में हम एक लम्हे के लिए रुकें और सिर्फ इस एहसास का मुशाहदा करें, ओह ये एक खुशगवार एहसास है, बग़ैर फ़ौरन उसे ख्वाहिश में बदलने देने के, तो ज़ंजीर की ये कड़ी कमज़ोर पड़ जाती है। यानी जो ही एहसास उभरा, हमने ख्वाहिश को गौर से देखा, तो उसी लम्हे वो कमज़ोर हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि ख्वाहिश बिल्कुल ख़त्म हो जाए, मगर उसकी मैकेनिकल अंधी ताकत कम हो जाती है। यहाँ एक अहम सवाल दोबारा उठता है। जैसा कि हम पिछली गुफ्तगू के हवाले से यानी कर्मा के हवाले से देख चुके हैं, क्या ये ज़ंजीर, ये सिलसिला हमें मुकम्मल तौर पर मजबूर कर देता है? क्या हमारे पास कोई हकीकी इंतखाब बाकी रहता है? ग्रिम इस सवाल का जवाब बहुत वाज़े अंदाज में देता है कि नहीं। अगर ये सिलसिला मुकम्मल नाकाबिले तब्दीली जबर होता तो बुद्ध की पूरी तालीम जो आज़ादी और बेदारी की बात करती है बेमानी हो जाती। असल बात यह है कि ये ज़ंजीर आम गैर शऊरी सोई हुई हालत में खुदकार तरीके से यानी मैकेनिकल वे से चलती है। बिल्कुल इसी तरह जैसे हम गोरजीफ की लेक्चर सीरीज़ में मशीनी ज़िंदगी की बात कर चुके हैं, मगर जहाँ शऊर, अवेयरनेस और माइंडफुलनेस दाखिल होती है, वहाँ ये खुदकारी या मैकेनिकल वे टूट सकता है। यही वो जगह है जहाँ इंसानी आज़ादी बुद्ध की तालीम के मुताबिक मुमकिन होती है।
पट्टिका समुपादा का तस्वुर जदीद साइंस के काज एंड इफेक्ट के असूल से काफ़ी मिलता जुलता है। हालांकि बुद्ध की तालीम इसे साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती और इखलाकी मैदान पर लागू करती है। डेविड ह्यूम जैसे वेस्टर्न फिलोसोफर ने भी सवाल उठाया कि क्या कोई मुस्तकिल सेल्फ खुद हकीकत में मौजूद है, या हम सिर्फ बदलते हुए तजर्बात का एक सिलसिला है। एक सवाल जो बुद्ध मत में बहुत पहले मुकम्मल तफसील के साथ उठाया जा चुका था। अगर आज की गुफ्तगू का हम खुलासा करें तो आज हमने पट्टिका समुपादा को समझा, वो बुनियादी असूल के कुछ भी खुद से आज़ादाना तौर पर वजूद में नहीं आता, बल्कि हर चीज़ असबाब पर मुनहसर है, काज एंड इफेक्ट पर डिपेंड करती है। हमने 12 कड़ियों की जंजीर देखी, जहालत से शुरू होकर बुढ़ापे और मौत पर ख़त्म हुई, और ख़ास तौर पर उस नुक्ते पर तवज्जो दी जहाँ एहसास ख्वाहिश में तब्दील होता है या बदलता है, वही नुक्ता जहाँ शऊरी या अवेयरनेस मुदाखलत कर सकती है। अगली गुफ्तगू में हम इस सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो शायद इस पूरी किताब का सबसे मुश्किल और सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्सा है। अगर कोई मुस्तकिल सेल्फ या खुदी मौजूद नहीं, तो फिर ये मैं जो मुसलसल तजर्बा या एक्सपीरियंस कर रहा है वो असल में क्या है?